पचेंडा रोड स्थित द प्लेटिनम रिजॉर्ट में अखिल भारतीय जाट महासभा मुजफ्फरनगर द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव चौधरी धर्मवीर सिंह खोकर मौजूद रहे। उन्होंने केंद्रीय सेवाओं में जाटों को आरक्षण दिए जाने की मांग को दोहराया है और कहा है कि यह सरकार का वादा है जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जाट समुदाय के साथ हुई बैठक में आरक्षण को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने जाट समाज के सभी वर्गों से एकजुट होकर इस मुद्दे पर संघर्ष करने की अपील की है। बैठक में समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, फिजूल खर्ची और नशाखोरी पर भी चर्चा हुई है। समाज को इन बुराइयों से मुक्त कराने के लिए विशेष रूप से युवाओं को जागरूक करने और संगठन से जोड़ने का आह्वान किया है। आज मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय जो जाट महासभा है उसके कुछ जिम्मेदारी दी गई है। उनमें से एक जिम्मेदारी मेरे पास भी है। मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें मैंने अपने अंदर कुछ कमेटी में कुछ लोगों को जोड़ा गया है। जैसे मेरे साथ मनीष बालियान है, इन्हें मंडल प्रवक्ता विजय भाई को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर आशीष बालियान जी को जोड़ा गया है। और साथ के साथ हमें ये जिम्मेदारी मिली है, समाज में जो कुरीतियां फैल रही है या समाज के साथ अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो कहीं भी हो, नौकरी पे हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, खेती करता हो, बच्चा चाहे कोई पढ़ाई करता हो, उसके साथ अगर कहीं भी कोई अन्याय हो रहा है और उसे लगता है कि समाज के किसी व्यक्ति की उसे जरूरत है, तो सामाजिक ये संगठन अखिल भारतीय जाट महासभा उसके साथ खड़ी है। और उसके साथ अगर कोई भी व्यक्ति दूसरा उसके साथ गलत करता है तो आप लोगों के माध्यम से अखिल भारतीय जाट महासभा से ये विश्वास दिलाती है कि सामाजिक रूप से हम उसके साथ खड़े हैं। अगर उसका कोई भी काम ऐसा है जो उसके जीवन में उसके लिए जरूरी है, कोई गलत काम ना कर रहा हो, कहीं शिक्षा के में हो या किसी भी माध्यम में वो बढ़ना चाहता हो, उसे समाज की जरूरत है। क्योंकि पहले बड़े परिवार होते थे, बड़े परिवार में अपने आप ही लोग जुड़ते रहते थे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के टाइम में लोगों ने समाज से दूरी बनानी शुरू कर दी है। लेकिन जब कोई दिक्कत आती है तो उसे समाज की जरूरत महसूस होती है। तो ये संगठन इसीलिए बनाए जाते हैं। नशाखोरी को दूर करेंगे, शिक्षा को बढ़ाएंगे। जो बच्चे पढ़ने में अगर कहीं कमजोर है और उसे लगता है कि सामाजिक संगठन की उसे जरूरत है, तो समाज से निवेदन किया जाएगा कि इसके साथ मदद करें। और आप जाट आरक्षण को लेकर सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्रदेश में हमारे पास आरक्षण है, देश में भी हमें मिला था, कांग्रेस सरकार ने दिया था, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई उस आरक्षण को वापसी ले लिया गया है। उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। फिर जैसे ही संगठन का निर्देश होगा और हम लोग भी उसमें बढ़ चढ़कर सब भाग लेंगे, जागरूक करेंगे और एक आंदोलन की तरफ उसे लेके जाएंगे। मेरा सभी से निवेदन है, अपने समाज के लोगों से, कि जाट आरक्षण की मुहिम को जन जन तक फैलाए और इसमें सहयोग करें हम लोगों का। हम लोग इसको लेकर आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि इसमें समाज के सभी व्यक्तियों का फायदा है, चाहे वो किसी भी पल पर है। कि आज मुजफ्फरनगर मंडल के जो नवनियुक्त पदाधिकारी यूथ और जो मेन यूनिट है हमारी, उसका एक्सपेंशन है। आगे की रणनीति कैसे होगी समाज के हित में, समाज से कुरीतियां कैसे दूर होंगी, और मेन हमारा मुद्दा आरक्षण, सेंट्रल सर्विसेज और एजुकेशन को लेके है। उसकी तैयारी के लिए हम अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों को उसके लिए एक ये सम्मेलन, एक कार्यकर्ता सम्मेलन टाइप रखा है। इन बच्चों को समझाया जाएगा कि संगठन क्या है, संगठन के बारे में आगे कैसे इसको लेके हम चलें, जिससे जो समाज में कुरीतियां हैं, जैसे बच्चों में नशा है, एजुकेशन की कमी है, इसको कैसे दूर किया जाए, और दहेज प्रथा है, बहुत सी सामाजिक जितनी कुरीतियां, उस पर काम करने के लिए हम ये नवनियुक्त हम पदाधिकारियों को तैयार कर रहे हैं। आगे से संगठन के लिए काम करेंगे। और आरक्षण को लेकर हमारा मेन मुद्दा रहेगा, क्योंकि आरक्षण सेंट्रल सर्विसेज में एजुकेशन और सर्विसेज के लिए है। जो सरकार ने वायदा किया था, हमें निरस्त हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने वादा किया था, उसको
वायदे को याद दिलाने के लिए हम कटिबद्ध हैं और उस पर काम कर रहे हैं। राजनीतिक हिस्सेदारी की बात की है। राजनीतिक हिस्सेदारी संगठन का काम नहीं होता है, तो पब्लिक का है। हम राजनीतिक तौर पे इस पे कोई हमारा संगठन अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाए, जो राजनीतिक हिस्सेदारी है, हाँ, आरक्षण में बेनिफिट होगा। आरक्षण का बेनिफिट होगा समाज में। समाज के लोग तो अभी भी हैं, 20-22 मेंबर पार्लियामेंट हमारे हैं जो बातें रखते हैं। कुछ लोग रख पाते हैं, कुछ लोग नहीं रख पाते, लेकिन संगठन उस पर राजनीतिक तौर पे काम नहीं करता। ना हमारे कोई संगठन के पदाधिकारी इलेक्शन में जाते। अगर किसी की महत्वाकांक्षा है या जाना चाहता है, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। जिम्मेदारी भी दी गई है संगठन में जिम्मेदारी दी गई है, बच्चों को दी गई है ज्यादातर। पहले हमारा जो संगठन था मेन यूनिटी हमारी काम करती थी। अब हमने यूथ को भी जोड़ना शुरू किया है, क्योंकि उसमें कई समस्याएं एजुकेशन को लेके, और जो नशा जो बच्चों में आ रहा है उसको दूर करने के लिए हम उस पर प्रयास कर रहे हैं। संगठन में मातृशक्ति को भी जोड़ा जाएगा। मातृशक्ति जोड़ी गई है। मातृशक्ति हमने संगठन संख्या कम है, अभी शुरू किया है। पहले हमारे पास संगठन में महिलाएं नहीं होती थी, आती भी नहीं थी। अब कुछ लोगों ने, कुछ महिलाओं ने, बहनों ने इंटरेस्ट लिया है, तो हमने जोड़ना शुरू किया है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी यूनिट होगी, स्टेट की भी है, सेंटर की भी हमारी यूनिट है। उसी पे हम काम कर रहे हैं अभी।